बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी ने पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। आतंकवाद पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं भारत की आत्मा पर है। आतंकियों को मिट्टी में मिला देने का वक्त आ गया है। बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी ने संबोधन से पहले मंच पर 2 मिनट का रखा मौन। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से की प्रार्थना। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की 48 घंटे की वार्निंग का असर, अटारी बॉर्डर के जरिए एक पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन वापस लौटा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारत सरकार। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए। पहले से जारी वीजा 27 अप्रैल तक ही वैध। पाकिस्तान नागरिकों के मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत। पाक पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। मीटिंग में शीर्ष नेतृत्व समेत वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। पाकिस्तान को सता रहा है भारत की तरफ से किसी बड़े एक्शन का डर। पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौता समेत सभी द्विपक्षीय समझौते तत्काल प्रभाव से रोके। वाघा बॉर्डर को बंद करने के साथ पाकिस्तान से सभी भारतीयों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया। पहलगाम हमले पर दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कल यानी 25 अप्रैल को पूरे देश में कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पारित। केंद्र से की मांग, सुरक्षा में बड़ी चूक की गहनता से होनी चाहिए जांच। दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के पास जबरदस्त प्रदर्शन। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल। लोगों ने आतंकवाद पर बड़े एक्शन की मांग उठाई। राजस्थान के बाड़मेर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। बॉर्डर पर बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। पहलगाम हमले के बाद से एक्टिव मोड पर बीएसएफ के अधिकारी। खुद अधिकारी भी बॉर्डर पर कर रहे पेट्रोलिंग। जम्मू के पुंछ में संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर। लासना में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का एक जवान शहीद। बसंतगढ़ में आतंकियों से हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़। अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हुआ जवान। पहलगाम हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए, आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार। कहा कश्मीर की सुरक्षा में निभानी होगी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। शालीमार चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पहलगाम में आतंकियों की फायरिंग का नया वीडियो आया सामने। पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए आतंकी। आतंकी हमले के बाद पहलगाम के टूरिज्म पर बड़ा असर। सभी टूरिस्ट अपने घरों को लौटे। होटल हुए पूरी तरह खाली। सड़कों पर खाली बैठे नजर आए कर्मचारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर के पर्यटकों को सता रहा डर। किसी भी तरह अपने घर जाने को बेचैन हुए सैलानी। ट्रेन, बस, फ्लाइट, किसी भी जरिए घर जाने की होड़ में पर्यटक। जम्मू में आतंकी हमले के बाद से पर्यटकों का पलायन जारी। रेलवे विभाग ने यात्रियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन। जम्मू रेलवे स्टेशन पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। कश्मीर के कई इलाकों से जम्मू पहुंचे हैं सैलानी। पहलगाम में घोड़े खच्चर चलाने वालों का रोजगार ठप। आतंकी हमले के बाद से पहलगाम से निकले पर्यटकों का पलायन जारी। घोड़े खच्चर चलाने वाले लोगों में आतंकवाद के खिलाफ भारी गुस्सा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पहलगाम हमले में मारे गए मनीष रंजन का हुआ अंतिम संस्कार। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। बिहार में आईबी के अधिकारी थे मनीष रंजन। कानपुर में सीएम योगी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से की मुलाकात। शुभम द्विवेदी को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा आतंकी हमला नहीं है स्वीकार्य, आतंकवाद अब ले रहा है अंतिम सांस। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का हुआ अंतिम संस्कार। शुभम के चाचा ने दी मुखाग्नि। पूरे परिवार के साथ पहलगाम घूमने गया था शुभम। धर्म पूछकर आतंकियों ने मारी थी गोली। कानपुर में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान को सबक सिखाने की उठाई मांग।
करनाल में दिवंगत लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। आतंकियों ने विनय नरवाल के सीने और बाजू पर मारी थी गोलियां। शादी के 6 दिन बाद हनीमून पर गए थे विनय नरवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन, हाथों में आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में तख्तियां लेकर निकाला कैंडल मार्च। आतंकवाद पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। रायपुर में पहलगाम हमले में मारे गए दिनेश मिनारिया के घर पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह। दिनेश मिनारिया को दी श्रद्धांजलि। कई बीजेपी नेताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के इंदौर के सुशील नथानियल के पार्थिव शरीर के उनके पैतृक निवास पहुंचते ही उमड़ी भीड़। सीएम मोहन यादव ने सुशील नथानियल को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ठाणे के 3 लोगों की मौत। विरोध में डोंबिवली के बाजार को किया गया बंद। डोंबिवली में कल मृतकों के किए गए थे अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए डोंबिवली के 3 लोगों का उनके बच्चों ने किया अस्थि विसर्जन। हमले के वक्त बच्चे भी साथ में थे मौजूद। पाकिस्तान पर भारत का एक्शन जारी। डिजिटल स्ट्राइक के तहत पाकिस्तान के एक्स हैंडल को भारत में किया गया बैन। भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने वाले फैसले के बाद पाकिस्तान में दिखा विरोध। इस्लामाबाद में सीएमएल और जमात उद दावा संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारत से अपना बयान वापस लेने की मांग।